समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है। दूसरी पुण्यतिथि को लेकर कार्यालय में कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और बता दें कि आज एक विशेष संकल्प जो है वो समाजवादियों ने लिया है। क्या ये संकल्प है और किस तरीके से वो श्रद्धांजलि जो है संकल्प के माध्यम से देंगे, हम समाजवादी एक कार्यकर्ता है इनसे ही बात करेंगे। किस तरीके से आज उनको याद आप कर रहे हैं और क्या संकल्प है आपका? आज माननीय नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है। उत्तर प्रदेश में 10 जगह चुनाव होने जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के दफों विधानसभा हम लोग जो है मेहनत करके और मेहनत करने के बाद चुनाव जिता करके माननीय नेताजी की झोली में हम लोग डालेंगे। ये सच्ची श्रद्धांजलि उनकी होगी। माननीय नेताजी हम सबके जीवन में हमेशा रहेंगे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। उनके बताए रास्ते पे चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं और हम लोग अच्छी श्रद्धांजलि तभी होगी जब पूरे उत्तर प्रदेश में दफों विधानसभा जिता करके उनके झोली में डालने का काम करेंगे। बड़ा संकल्प आप लोगों ने लिया है, किस तरीके से आप लोग मेहनत करेंगे 10 सीट पर? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति पूरे उत्तर प्रदेश की जनता एकजुट हो चुकी है। माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देने जा रहे हैं। जो 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं, पूरी की पूरी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी जीत दर्ज करने जा रही है, गठबंधन अपनी जीत दर्ज करने जा रहा है। और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का काम करेंगे और यही माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज आप लोगों ने पुष्प चढ़ाया है, तो क्या उनसे कहा है, क्या वादा किया है? देखिए, वादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और जो उत्तर प्रदेश और देश की जनता को ठगा जा रहा है, जो उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उन लोगों को उन अत्याचार से मुक्त कराना और शोषित वंचित लोगों के ऊपर जो जुल्म जाति और जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उससे छुटकारा दिलाने का हम लोगों ने वादा किया है। माननीय नेताजी के सिद्धांतों पर हम लोग चलने का काम करेंगे। नेताजी के सिद्धांतों पर चलने का काम करेंगे। किस तरीके से आपने पुष्प अर्पित किया है और क्या वादा किया है आज एक कार्यकर्ता को? हम लोग नेताजी के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग शामिल हुए हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है जो 10 सीटों पर पीडीए का जो फार्मूला है हमारे नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है, उस 10 के 10 को हम लोग जो है पूरी तरह से जिता के नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। पूरी तरीके से जिता के नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। आज आपने नेताजी को याद किया है, समाजवादी पार्टी खड़ा कर लिया उन्होंने, तब पहुंचाया, तो क्या संकल्प लिया है आपने आज? देखिए, नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि, अभी हमारे तमाम नौजवानों ने कहा कि हम लोग चुनाव में सीट जीत करके देंगे। सीट जीतना ही हमारा उद्देश्य नहीं होगा, हम लोग सीट भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवाद की स्थापना करके 2027 में हम लोग आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से एकदम आजीज आ गई है, थक गई है, परेशान हो गई है, निराश है। नौजवान निराश है, किसान निराश हैं, महिला बेटियां निराश हैं, सारे वर्ग निराश हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो हम लोग नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग समाजवाद को मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप लोग जाएंगे चुनाव को लेकर के, तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेटियों के साथ अत्याचार का मुद्दा है, किसानों के साथ अत्याचार का मुद्दा है, व्यापारियों के साथ अत्याचार का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं। मुलायम सिंह जमीनी नेता थे और उनके क्या जो उनकी योजनाएं थी या उनके जो मुद्दे थे उनको भी लेंगे? बिल्कुल लेंगे। हमारे नेता ने कहा क्या प्रमुख मुद्दे थे उनके? जो प्रमुख मुद्दे थे, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, पूरे देश और प्रदेश को अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा देंगे। और हम लोग जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की जो दूरगामी सोच थी, जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की सोच थी, चाहे 108 रहा हो, चाहे 102 रहा हो, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे रहा हो, चाहे 100 डायल रहा हो, चाहे हमारे टेक्नोलॉजी के रूप में हमारा 100 ये आपका पुलिस मुख्यालय देख लीजिए, चाहे बच्चियों के लिए 1090 की जो सपना मुलायम जी का था वो आप लोग अब संकल्प ले रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाएंगे। नेताजी का सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा करेंगे और कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा के 2027 में जब मुख्यमंत्री बना लेंगे तो उस दिन नेताजी को पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। आज पुष्प अर्पित करते समय आपने क्या संकल्प लिया? हम लोगों ने यही संकल्प लिया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव, हम लोग पूरी ताकत लगा के 10 सीट जिता के माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात करें, तमाम ये कार्यकर्ता जो है ये है, इनसे और बात करेंगे। ये बताइए, आप लोगों ने किस तरीके से आज नेताजी को याद किया है और क्योंकि जमीनी स्तर से वो जुड़े रहे हैं, तो क्या प्रमुख मुद्दे जो उनके रहेंगे वो कौन से लेके जाएंगे आप चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से सिद्धांत रहा है कि माननीय नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा गरीबों, पिछड़ों, किसानों और छात्रों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बगल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ की राजनीति जो इस देश के गरीब, पिछड़े, गरीब परिवार से आने वाले छात्रों को राजनीति में और क्षेत्रों में आगे ले जाने का काम करती थी,
उसको बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया था। हमारे नेताजी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने शपथ लेने से पहले आकर के छात्र संघ का ताला तोड़ करके छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने का कार्य किया था। तो माननीय अखिलेश यादव जी को, हमारे सीनियर नेता जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने माननीय नेताजी को, हम लोगों का तो नसीब नहीं था कि हम लोग माननीय नेताजी से कुछ सीख सके, लेकिन हमारे सीनियर नेताओं ने माननीय नेताजी के बारे में हम लोगों को बताया। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलेंगे। शोषित और वंचित समाज की लड़ाई समाजवादी लोग प्रखर रूप से लड़ने का काम करेंगे। प्रखर रूप से लड़ने का काम करेंगे। ये बताइए, आज आप लोगों ने पुष्पार्पित किया है, क्या संकल्प लिया है आज? आज हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि नेताजी की जो द्वितीय श्रद्धांजलि है, इस पर हम लोग जो 10 विधानसभा सीटें हैं उपचुनाव, उसको जीत करके नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और सैनिकों ने भी संकल्प लिया है कि पूरे सैनिकों के लिए माननीय नेताजी ने बहुत कुछ किया है, इसलिए सैनिकों ने संकल्प लिया है कि ये फूलपुर विधानसभा सीट जिताया जाए। आप सैनिक भी हैं? जी, पूर्व सैनिक हैं हम लोग। हाँ, तो पूरा हम लोग ने संकल्प लिया है पूरे सैनिक के, जो मैं जिला अध्यक्ष हूँ सैनिक पोस्ट के जमुना पार्क। तो ये 10 सीट जीत करके उनको श्रद्धांजलि देंगे? जो सीटें सपा की हैं, हम सपा को जो चुनाव लड़ेगी उनको कोशिश रहेगी कि पूरा हर जगह हम लोग जीत करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया जाए। अच्छा, किस तरीके से आप 10 सीट में, तो भले ही सपा ना हो, लेकिन महागठबंधन की बात है, पीडीए की बात है, तो आप लोग जीत करके पूरा श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, पीडीए के नायक देश के सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और नेताजी के जो श्रद्धांजलि पे आपसे कहना चाहता हूं कि आम गरीब किसान नौजवान को अगर कोई नेता था जो छात्रों के भविष्य को जो है निखारने का काम कोई करता था, वो नेताजी जो छात्रों के जो है लगातार प्रबल छात्रों के आप कह लीजिए कि न्याय थे, जो है छात्रों को जो है हमेशा ऊपर दर्जे रखते थे कि बोलने का मौका देते थे। और छात्रों जब कहते थे, आम गरीब किसान नौजवान का बेटा छात्रों को चुन होता था और छात्रों का नेता होता था, वो लखनऊ हो चाहे दिल्ली की गद्दी पे जाकर के बैठता था। ऐसे थे नेताजी। तो मैं सभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, पूरा देश समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। हमारे प्रत्याशी तो जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनके भारी मतलब हम लोग विजय बना करके काम करेंगे। और आज जो नेताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बताए रास्ते पे चलेंगे, उनके आदर्शों पे चलने के काम करते थे। नेताजी ऐसे थे कि जिन्होंने कहा था, देश के जब रक्षा मंत्री थे, जब देश का नौजवान फराज में शहीद होता था तो वहां पर केवल टोपी आती थी, नेताजी रहते तो उनकी डेड बॉडी उनके घर पे आने लगी, उनको सम्मान देना कोई बात क्या, शहीदों को नेताजी क्या आए थे। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता तमाम है। आप पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस तरीके से श्रद्धांजलि जो है वो आज आप दे रहे हो, क्या संकल्प लिया है? मेरा नाम मोइन हबीबी है, महानगर का उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। और नेताजी को श्रद्धांजलि सच्चे मानों में तभी हम दे पाएंगे जब मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। मजलूम, किसान, गरीब, दलित, शोषित, उनका हक मिल जाए। और उस हक के लिए इस देश के अंदर एक चीज़ है संविधान, और संविधान के अंदर एक चीज़, संविधान की हिफाजत के लिए एक चीज़ उस दस्तूर के अंदर बनी हुई है, लोकतंत्र। उस लोकतंत्र की रक्षा में जो अभी उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव के अंदर हमारे दरमियान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने जिनको प्रत्याशी बना करके भेजा है, उनको जिताना। और रहा सवाल नेताजी का, तो नेताजी इस मुल्क के एक ऐसे आज़ादी के बाद के नेता थे कि जिन्होंने इस मुल्क के गरीब मजलूम को जो है जो हक दिलाया, उस हक का अंदाज़ा ऐसे कर लीजिए कि वो एक शेर है गालिब का कि हजारों लोग जब पैदा होते हैं, उनमें से बहुत कम दीदावर लोग पैदा होते हैं। इस चमन के अंदर एक ऐसा दीदावर पैदा हुआ जो एक मामूली किसान के मेड़ से चल करके इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर 3 मरतबा बैठे। इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली, देश की ज़मीन की आबरू की हिफाजत करने वाली जिस चीज़ का नाम है रक्षा मंत्रालय, उस रक्षा मंत्री की शक्ल में आप रक्षा मंत्री रहे। बिल्कुल, रक्षा मंत्री थे आप। एक लास्ट सवाल, किस तरीके से क्या लग रहा है, संकल्प पूरा होगा आपका? 10 सीट पे आप लोग जीत के श्रद्धांजलि दे पाएंगे? कितना कॉन्फिडेंस? देखिए, जो इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इस देश की मीडिया भी समझ गई, इस देश के लोग भी समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से विश्वास इस देश की जनता का उठ गया है।
आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि दसों की दसों सीट जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जीत होगी। और एक शेर है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, हमें इस बात का अफसोस है, लेकिन हम लोगों को इस बात की खुशी भी है कि नेताजी के रूप में हमारे पास उनका एक अनमोल रतन हम लोगों के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो उनकी विरासत को समाजवादी परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, समाजवादी कार्यकर्ता जो है ये बड़ा संकल्प लिए हुए हैं कि आज जो उनकी पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि पर इन्होंने संकल्प लिया कि हम दसों की दसों विधानसभा चुनाव के जो चुनाव होने हैं उसमें सीट जिताकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि अगर ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से चुनाव होता है और क्या परिणाम आता है, लेकिन फिलहाल आज समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बड़ा संकल्प लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।